साइंस एक ऐसा ज्ञान जो मनुष्य का जीवन ही बदल कर रख दिया। कुछ आविष्कार तो ऐसे हुए जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते थे। कुछ नैतिक और अनैतिक कारणवश गुम हो गए। आज हम ऐसे ही आविष्कार के बारे में बताएंगे जो लुप्त हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 स्लॉट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों, जब आप स्मार्टफोन खरीदते हो तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखते हो कि इस फ़ोन की एक्सटर्नल और इंटरनल मेमोरी कितनी है। मेमोरी चाहे कितनी भी हो, पर आखिर में कम पड़ ही जाती है। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि आपके पास 2 GB एक्सटर्नल मेमोरी वाला फ़ोन हो और आप सिर्फ 2 GB एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट करता हो, लेकिन इसके बावजूद आप 128 GB फ़ोन से भी ज़्यादा डाटा सेव कर पाएंगे, तो कैसा लगेगा। जॉन स्लूट ने भी कुछ ऐसा ही किया। जॉन स्लूट एक डच इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे। उन्होंने ऐसा डेल्टा कंप्रेसर टेक्निक टूल बनाई जिससे कि पूरी हॉलीवुड मूवी सिर्फ 8 KB में कंप्रेस की जा सकती थी, और इसे इन्होंने नाम दिया स्लॉट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। इन्होंने जब इसे फिलिप्स कंपनी के सामने प्रदर्शित करते हुए 64 GB में 6 हॉलीवुड मूवी चलाकर दिखाया तो वहाँ बैठे सभी रिसर्चर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन इससे पहले कि इस आविष्कार को जेम्स स्लॉट किसी कंपनी को दे पाते, रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके कंप्यूटर की फ्लॉपी भी गायब थी। बताया जाता है कि उस समय बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं चाहती थी कि यह आविष्कार मार्केट में आए, क्योंकि उनका चिप बनाने का कारोबार खतरे में आ जाता है, इसलिए जॉन स्लूट को मरवा दिया गया। नंबर 2 पे आता है डेथ रे। निकोला टेस्ला को कौन नहीं जानता है। अपने ज़माने के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके आविष्कार अपने समय से कहीं आगे हुआ करते थे। उन्होंने ढेर सारे आविष्कार किए जो आज भी मानव जाति के काम आ रहे हैं, और कई आविष्कार तो ऐसे जो उनकी मृत्यु के बाद भी बाहर नहीं आ पाए, तो कईयों को दबा दिया गया। कहा जाता है कि 1930 में टेस्ला ने वर्टिकल बीम का आविष्कार किया, जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। यह हथियार बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को मार गिराने में पूर्णतः सक्षम था। यह हथियार जिस देश के पास होता उसे हराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो जाता। लेकिन कहा जाता है कि इस डेथ रे को पूर्णतः डिजाइन देने के लिए बहुत ज़्यादा धनराशि की आवश्यकता थी, और धनराशि के अभाव में वह इसे पूर्ण नहीं कर पाए। यह आविष्कार टेस्ला की मृत्यु के बाद भी विलुप्त हो गए। नंबर 3 पे आता है क्रोनोवीजर। कहा जाता है कि 1964 के दौरान फादर पेलेग्री एनर्टी ने एक ऐसा मशीन का आविष्कार किया था जो पास्ट में घटी सभी घटनाओं को देख और सुन सकती थी, जिसे क्रोनोवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। फादर पेलेग्री एनर्टी के मुताबिक लुमिनस एनर्जी और साउंड वेव हमारे वायुमंडल में हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहती है, और क्रोनोवीजर मशीन के द्वारा हम पास्ट की घटनाओं को इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके देख और सुन सकते थे। उनका कहना था कि वह इस मशीन से पास्ट की कई घटनाओं को देख चुके हैं, जिसमें सबसे चर्चित घटना थी जीसस के जीवन को लेकर। अपने अंतिम दिनों में फादर पेलेग्री एनर्टी ने अपने साथ काम करने वाले सभी साइंटिस्ट से मिलकर एक साथ फैसला किया कि इस क्रोनोवीजर को हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए, जिसमें मानव जाति का कल्याण है। नंबर 4 क्लाउड ब्लस्टर। क्लाउड ब्लस्टर एक ऐसा डिवाइस था जो बारिश पैदा कर सकता था। इसका निर्माण ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट विलियम रेक ने किया था। यह डिवाइस बारिश के प्रति वातावरण में उपस्थित ह्यूमिडिटी को कंज्यूम करके क्लाउड फॉर्मेशन करता था और इसे बारिश कराई जा सकती, लेकिन दुर्भाग्यवश ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट ने इसे मान्यता नहीं दी और यह डिवाइस विलियम रेक की मृत्यु के बाद नष्ट हो गई।